रेडी। हाँ। नमस्कार। हेलो। मनुष्य जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है जिससे उसका जीवन का पूरा निर्भर है, वो है परमात्मा की पहचान। इस अपने परमात्मा को जिसने उसको बनाया और जीवन देकर के उसको संसार में जीवित रख करके उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करा, और जिसके पास उसको मर करके वापस जाना, मरने के बाद उसी के पास लौट कर जाना, उस ईश्वर को पहचानना। वो मेरा ईश्वर कैसा है, कौन है, उसकी इच्छा क्या है, आज्ञा क्या है, हमसे वो क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है, इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। जो जिसके दिशा से इस युग में भटकाया जा रहा है मनुष्य जाति को। हमारा ईश्वर जो है, हम ईश्वर का, अपने ईश्वर का ना तो कुछ भला कर सकते और ना ही कुछ बुरा कर सकते। मेरे में उतनी शक्ति नहीं है। हम सिर्फ मनुष्य जाति का भला कर सकते हैं। ईश्वर की अगर सेवा करना चाहते तो मनुष्य जाति का सेवा करें, और ईश्वर को अगर गुस्सा दिलाना तो उसको मनुष्य जाति को तकलीफ पहुँचाना, ये सार है। ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मेन ही माध्यम है कि अगर हम मनुष्य जाति का भला करते हैं तो ईश्वर हमसे खुश रहेगा। अगर मनुष्य जाति को कष्ट पहुँचाएं तो ईश्वर के क्रोध को हमको झेलना पड़ेगा। हमारा ईश्वर वो है जिसका ना कोई रूप है, ना अंग है, ना शरीर है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शक्ति है। और ऐसा शक्ति है, इतना महान है कि कुछ किसी रूप में भी किसी के सामने प्रकट हो सकता है, और उसका मनुष्य जाति का पूरा कंट्रोल उसी का हाथ में, जो चाहे जिसको चाहे भटकाए, जिसको चाहे सीधा रास्ते पर जाए। इसलिए अपने ईश्वर की पहचान को समझना है कि कौन है मेरा ईश्वर। ईश्वर, हम मनुष्य जाति ईश्वर की भक्ति करके या ईश्वर की सेवा करके या ईश्वर से स्वामी भक्ति बन करके हम साधु संत महात्मा या भले शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर कोई नहीं बन सकता। ईश्वर मनुष्य ईश्वर कभी नहीं बन सकता। मनुष्य को मनुष्य रहेगा, मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर तो वही जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। इसलिए ईश्वर को पहचानिए आप लोग, और उसकी इच्छा आज्ञा को, जो अनेक धर्म ग्रंथों में हमसे क्या चाहता है, क्या किस तरह जीवन जीना चाहता है, हमको आदेश दिया। इसी तरह का संविधान जो है अनेक धर्म ग्रंथों में उपस्थित है, लेकिन मनुष्य जाति ईश्वर की विषय से जन्म में अंधा बन कर उसी धर्म ग्रंथ में ऐसा शिक्षा जोड़ दिया है जो भटकाव का माध्यम होती है। जैसे पवित्र बाइबल में है कि ईसा मसीह ही ईश्वर है और उनको पूरा अधिकार है कि वो ईश्वर की बराबरी करें। बताइए, ईश्वर की बराबरी करने का अधिकार किसी को हो ही नहीं सकता। ईश्वर की बराबरी कर सकता है, हम ईश्वर के भक्त बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं, बराबरी कभी नहीं कर सकते। उसकी बराबरी करने के लायक हम है ही नहीं। हम तो उसकी दया कृपा के बल पर ही जी सकते हैं। इसलिए अपने ईश्वर को पहचानिए, कौन है, क्या है। लेकिन उसका आज जो धार्मिक भटकाव है, धार्मिक नफरत है, इसका मुख्य कारण हमको समझ में आता है कि सिर्फ भाषा के कारण। मुसलमान जो है अल्लाह कहते हैं, हिंदू जो है ओम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो भाषा का फर्क है। अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं। तो नाम अनेक है लेकिन शक्ति एक ही है। एक शक्ति का अनेक नाम है, और जो आज नफरत फैला हुआ है उसका मुख्य कारण है नाम। ये मुसलमानों की भूल है कि अगर हम हिंदू भारत में है तो भारतीय का भाषा सभ्यता को अपनाएंगे। इसलिए अल्लाह को ईश्वर भी कह सकते हैं, रब भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, ओम भी कह सकते हैं। लेकिन अरबी भाषा का लकीर का फकीर बन करके अल्लाह अल्लाह कर रहा है। अरे अल्लाह तो ये ओम भी अल्लाह है, ईश्वर भी अल्लाह है।
तो हम जिस देश में रहे हैं उसी भाषा से जुड़ कर रहेंगे तो नफरत नहीं रहेगा। लोग जो हमसे नफरत कर रहे हैं मुसलमान समझ के, कि मुसलमान को सबसे बुरा समझते हैं, कि उसका मेन मुख्य कारण है भाषा। इसलिए जिस देश में रहिए उस देश की भाषा को अपनाइए, उसी भाषा में अपना रब को पहचान दीजिए। जान बंद कर। नमस्कार।